पता है कि जो बात होती है सिर्फ दिल से बात होती है और यहाँ पे जो बात कही जाती है वो सच कही जाती है, सच के अलावा कुछ नहीं कहा जाता। ठीक है, दोनों ऐसे होते हैं कि जो कहेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। जो कहोगे सच कहोगे। जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ ना कहूँगा। ठीक है जी, तो चलिए मेरा पहला सवाल आप दोनों से ये है कि आपके ख्याल में हमारे यहाँ मीडिया इंडस्ट्री में टैलेंट से ज्यादा ताल्लुकात की जीत है, आपको लगता है ये? इस वक्त हाँ, नेपोटिज्म बहुत है, भर गया इस वक्त, ताल्लुकात की जीत। लेकिन बचेंगे वही जो होंगे दो, क्योंकि मैं तो ये नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने अल्लाह की मेहरबानी से इतना मुश्किल टाइम देखा कि जिन जिन लोगों ने हमें अपनी पार्टी से निकाल दिया था, फिर उन्होंने ही हमसे कहा कि जब तक अदनान शाह टीपू नहीं आएगा हम पार्टी नहीं करेंगे। और ये कब हुआ? जब आपके इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हुए? जब शुरू कर रहे थे तो हम खुद भी काफ़ी बतंगड़ से थे, कुर्ता पहना हुआ है, नहा धो नहीं रहे, मैं बाल लंबे लंबे बाल, तो लोग भी सही कर रहे थे। हम कहते थे ये तो हम तो आर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो आर्ट जो है वो थोड़ा सा, लेकिन टू सम एक्सटेंट यस ताल्लुकात हम, मेरा ख्याल है आई पार्शली एग्री विद फाइक के हम काम से ज़्यादा ताल्लुकात पे, यानी कि ग्रुपिंग आपको लगता है कि हमारे मीडिया बहुत में है। आज भी लोगों में वो लोग हाई पेडिस्टल पर हैं जिनकी सेलिंग अच्छी है, वो बेसिकली मेरे नज़दीक प्रॉन है, झींगा, यहाँ कुछ नहीं, लेकिन मार्केट वैल्यू अभी तक उनकी है और वो टैलेंटेड है, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुए। और ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो कि हम ले नहीं सकते क्योंकि वो हमारे दोस्त हैं, लेकिन वो टैलेंटेड नहीं चल रहे हैं, लेकिन वो सेलिंग। अच्छा, हमारे लिए वही मखसूस लोग क्यों सुपरस्टार की हैसियत रखते हैं जिनका लुक भी एक जैसा है और रोल भी वो एक जैसे करते हैं? यानी कि हम आजकल स्पेशली एक लुक देख रहे हैं ना, हर हीरो की जैसे mediocrity of the society, the whole world is changing। मैंने हॉलीवुड में 2 काम किए हैं, अमेरिका में या यूके में, BBC चैनल, आई वर्कड एज ए हीरो। आपने मुझे कभी पाकिस्तान में हीरो देखा है क्या? अगर आप सो कॉल्ड हीरो के खाना फिट कर देते तो क्या तलत हुसैन बहुत गुड लुकिंग आदमी थे, अल्लाह उनको जन्नत बख्शे, ही वाज ए ग्रेट एक्टर। आप एज ए चैनल आप नहीं सोच रहे हो कि व्हाट काइंड ऑफ, देखो आप किसी हॉलीवुड के हीरो को देख के कहते हो इसको एक्टिंग नहीं आती। आपने खुद भी बहुत सारे लोगों से सुना यार इसको तो एक्टिंग ही नहीं आती। मैं गलत तो नहीं कह रहा, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी सर। तो आप चैनल की भी कोई जिम्मेदारी होती है, लोगों की भी कोई जिम्मेदारी होती है। जेड़े हीरे ने वो की कहते हैं हीरे का कोई मोल ना जाने, खोटे सिक्के चलते वेखे। तो ਤੁਹਾਡੀ सोसाइटी भी ऐसे इसी तरह की है कि कहते हैं कि आप जैसे जाहिद अहमद है, ब्रिलियंट एक्टर, चक्कर ये है आप ऐसे मार्क सेट करें कि जहाँ पे लोग अच्छे अदाकार आए। आप फिरदौस जमाल साहब को लोग बहुत क्या कहते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, मुझे भी उनकी बात अच्छी नहीं लगी, वट एवर ही सेड अबाउट दैट, बट देयर इज सम रियलिटी, यू नीड टू बी रियलिस्टिक यार, के कहते हैं कि इतना जुल्म ना करो कि अगला बंदा यूं इतना जुल्म ना करो। अच्छा, मेरा जो है ये मानना है कि ये जो ग्रुपिंग होती है ना बड़े लेवल की, मखसूस लोग जो कि इस वक्त बाबे हो गए हैं, लेकिन वो फिर भी 15 साल या 16 साल की लड़की के साथ उनकी जो है वो हीरोइन आएंगी, लेकिन वो जो मेंटल अप्रोच है उसको उन्होंने सेलिंग के अंदर इतना अच्छा उन्होंने कर दिया है कि चैनल के जो बैठे हुए लोग हैं ना, वो उनके साथ उन्होंने अच्छे एक ग्रुप कायम कर लिया। वो जो नेक्सस है ना वो नहीं टूट रहा, और वो बहुत उसका लार्जर स्केल है जिसको हम तो नहीं तोड़ सकते। और इस तरह के स्केल जो हैं वो शायद पड़ोसी मुल्क में भी हैं, जो देखने में आए कि ख़ानदान से ख़ानदान तक चलता हुआ आ रहा है और वो वहीं के वहीं है बेसिकली। लेकिन फिर भी अच्छा काम हो रहा है, शायद हो सकता है निकलने, सोच चेंज करने की ज़रूरत है। आपको लगता है इंडस्ट्री में ड्यू क्रेडिट दिया जाता है? आई एम थैंकफुल वट एवर आई हैव कंप्लेंट्स। ये नहीं है कि कहते हैं कि आपको लग रहा होता है कि मैं अपनी से पीक पे हूँ, मैं अपने काम की पीक पे हूँ आप, लेकिन आप डू यू सी सर्टन थिंग्स कि आप कहते हो कि कहते हैं ये है, लेकिन क्या करें, सिवाय शुक्र के अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं। अक्लमंद के लिए इशारे काफ़ी है। सही है, मैं इससे एग्री करूंगा, वरना तो फिर उसको अगर आप डिकोड करना शुरू करेंगे तो क्लासिफाइड रहे तो सही है कुछ बातें। सही। अच्छा, मुझे बताएं कभी ऐसा हुआ कि आप इतने हार्ड वर्क हुए, आपने कहा दिल किया आपका कि भाई इंडस्ट्री छोड़ दें, कभी आपका ऐसे कभी दिल टूटा, कोई ऐसा टाइम आया जब आपने कहा यार? कब नहीं आया दिल में तूफान छुपाए बैठा हूँ, ये ना समझो कि मुझको प्यार नहीं। मेरे काम से कोई मसला नहीं हुआ लोगों से, लेकिन जो रवैये होते हैं ना, जैसे भाई रवैये होते हैं वो बड़ा आपको हर्ट करते हैं। मैं अल्लाह ज़िंदगी दे उज़मा पाक उज़मा गिलानी को, तो कहती तुम टीपू बदल गए हो, बहुत अरसे बाद से मर गए। मैं क्या आपा मैं लफ्ज़ नहीं देखता, मैं लहजे देखता हूँ, मुझे आपसे मोहब्बत है, मुझे आपसे मोहब्बत है।
मुझे आपसे मोहब्बत है, फ़र्क है तीनों चीज़ों में। तो जब आप ऐसे लोगों को देख रहे थे, ओ भाई जब तू पैदा भी नहीं हुआ था ना तब हम सुपरस्टार थे। तो शोबिज़ में एक फैमिली है, ये मुझसे जूनियर है, आई एम सपोज टू लव हिम। आप मुझसे सीनियर है, आई एम सपोज टू रिस्पेक्ट यू। मैं वही जो भी हम बात कर रहे थे, मॉरल वैल्यूज़ की भी कोई बात होती है, वो जो चीज़ें हैं वो और उसके बाद द वे दे टेक यू, द वे दे अप्रोच यू। यार भाई मेरा साथ एक मसला है, मैं उस पर जहाँ पे इक्वालिटी नहीं होती मैं वहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ, मैं ना चाहते हुए भी खड़ा हो जाता हूँ। हालांकि अब बच्चों के बाद मैं बहुत खड़ा होना बंद कर दिया, बट बच्चों के लिए हाँ, लेकिन मेरा ये मसला है। अबे भाई हम सब इक्वल हैं यार, ये क्या क्लासिफिकेशन तुमने बनाई हुई है B-C-D? मेरा काम उस ए ग्रेड से एक्टर से बेहतर है यार। तो डिस्क्रिमिनेशन होती है ये। हाँ है, मेरा काम की बात करो ना। हाँ मुझे, यू डोंट नो मी पर्सनली, know me, respect me, value me through my work. Why you are not valuing people craft. through their work, their craft? Please value people on their craft, please. और बहुत से जगहों पे आपने कहा ना, सुहेल समीर भी हमारे शो पे आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं लोगों की शक्लें देखूं या फिर मुझे घर पैसे लेके जाने बच्चों के लिए। Exactly. तो मैटर सिंपल क्या होता है? है, सिंपल। अच्छा मैं इसी कोशिश में हूँ, मैं शायद छोड़ दूँ इंडस्ट्री, मैं छोड़ दूँगा। इन 2 सालों में मैंने बेंचमार्क एक सेट किया हुआ है कुछ चीज़ों का। अब मुझे नहीं पता आगे मेरे नसीब में क्या है, लेकिन आई एम डन आई थिंक फॉर नाउ। क्योंकि वो होता ही है कि आप जब अंडररेटेड एक अरसे तक रहते हैं ना, तो उसके बाद आप कहते हैं ठीक है यार, मेरी जो अगर ज़िंदगी आगे 20 साल के लिए है तो मैं उसको किसी और तरह से क्यों ना डिफाइन आप करूँ। खुद इस बात को एक्सेप्ट करें कि आपको इंडस्ट्री अंडररेटेड रखा। हाँ बिल्कुल, इंडस्ट्री ने रखा ना, इंडस्ट्री के लोगों ने रखा। मुझे नहीं पता उनको किसी कौन से ब्रांड के सूट देखने थे या कौन से ब्रांड की घड़ी देखनी थी या शूज़ देखने थे। मुझसे तो किसी ने ऐसे गुफ्तगू करके भी नहीं देखा कि यार इसके अंदर क्या टैलेंट होगा। और जिन लोगों ने मुझे मेरा जिनकी तरफ से मुझे काम मिला, जैसे शमून अब्बासी हो गए, उन्होंने देखा मेरे अंदर टैलेंट। और बहुत सारे लोग थे, मोहसिन तलत भाई और दूसरे, और एक और चैनल है जिसने मुझे ज़्यादा सपोर्ट किया, तो मैं तो उनके लिए कहूँगा कि उन्होंने तो देखा कम से कम मेरे अंदर टैलेंट। बाकी तो लोगों ने बिल्कुल अपनी मोनोपोली रखी कि ये हम में से नहीं है। ऐसा लग रहा है कि चैनल नहीं है, कबीला है, कि हमारे कबीले का नहीं है, तो हम इसको नहीं साथ बिठा सकते, खिला सकते और इसके साथ काम कर सकते हैं। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, ये जो चीज़ करते हैं, ये वो रवैया जो कि आपको शदीद तकलीफ देता है। क्योंकि आपको पता है कि यार मैं तो बना मतलब आसमानों पर राज करने के लिए था, मैं भी उस उफक का सितारा था, लेकिन चलो मुझे उस जगह नहीं मिली। लेकिन आप इस पे अफसोस नहीं करते। आप सोचते हैं कि शायद ये जो हो रहा है, शायद ये इसलिए हो रहा है, शायद मेरा दिमाग इसलिए बन रहा है कि मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए कुछ और चीज़ बेहतर है। हमें तो नहीं पता ना। और रही बात दरजात की, सूरह यूसुफ की एक बड़ी कमाल आयत है, नरफ़ाउ दरजात मन नशा, नरफ़ाउ दरजात मन नशा वफ़ाउकु कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम। अल्लाह फरमाते हैं कि हमें जो लोगों को दरजात में बांट देते हैं, हर एक पोटेंशियल पर एक दूसरा पोटेंशियल है। हर एक एरिस्टोटल पर एक आइंस्टाइन है, हर एक आइंस्टाइन के ऊपर एक इलॉन मस्क है, हर एक एडिसन के ऊपर एक टेस्ला है। दरजात जबरदस्त जबरदस्त, आई लव द वे यू पुट इट, बहुत जबरदस्त। अच्छा, जिंदगी में वो लम्हा जब आपने सबसे मुश्किल फैसला लिया अपने करियर पर्सनल लाइफ को लेके, कैरियर जो सबसे पर्सनल और कहते हैं करियर लाइफ को लेके, प्रोफेशनल लाइफ को लेके सबसे मुश्किल फैसला जिंदगी का कौन सा था? सबसे मुश्किल फैसला वो था जब मैंने सबसेट से हिट हुआ। मैंने कहा मैंने कॉमेडी नहीं करनी। बकौल असवर के मैं पाकिस्तान का वाहिद एक्टर हूँ जिसने हिट होने के बाद स्ट्रगल किया। मैं 1.5 साल तक मेरे पास काम नहीं था। मैं 1.5 साल तक आपके पास काम नहीं? मैंने आया काम 26 सिटकॉम। आई सेड नो टू 26 सिटकॉम। आई असिस्टेड एहसन रहीम, आई असिस्टेड असफर अली एंड आई वाज, मैंने किस डायरेक्टर से जाके नहीं मिला। शमून से तो मैं तकरीबन लड़ पड़ा कि यार मैं तुझसे काम करता, मैं उस काम के लिए परफेक्ट हूँ यार, काम करवा मुझसे। लड़ पड़ा बाकायदा, हाथापाई हो गया, करीब आ गया, काम करवा यार मुझसे। तो लेकिन दैट वाज द टफेस्ट थिंग, द टफेस्ट डिसीजन आई एवर मेड। मैंने कहा कॉमेडी नहीं करनी। मुझे ये था कि आई पेंट माई इमोशंस। मेरे अंदर अल्लाह ताला ने हर किस्म का इमोशन रखा है, रोमांटिक भी हूँ, सब कुछ हूँ। आई वांट टू पेंट एंड एक्सरसाइज दोज ऑल इमोशंस दैट, एंड वो द टफेस्ट डिसीजन आई मेड। और मेरा ख्याल आज मैं जो कुछ भी हूँ थोड़ा बहुत अल्लाह की मेहरबानी से, वो उसी डिसीजन की वजह से। आपके लिए फाइक जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला? जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला यही फैसला जो मैं आपको बता रहा हूँ, छोड़ने का इंडस्ट्री। ये तो हाँ, ये है, लेकिन आपको गुजरना पड़ेगा। तो इसका टोल नहीं होता फाइक? मुझे एक इंडस्ट्री को आपने अपना टाइम दिया है, मतलब आप कहते हैं जो सही अपना पीक आपने उसको दिया है। इसके लिए बहुत सारे एग्जांपल हैं। डैनियल डे-लुइस कितना बड़ा एक्टर है, छोड़ दिया एक्टिंग। कैमरन डियाज छोड़ दिया एक्टिंग। बहुत सारे लोग हैं छोड़ दी, क्या फर्क पड़ा।
डिपेंड ये करता है कि आप अपने माइंड को किस तरह से बकअप करते हैं टू द नेक्स्ट लेवल। क्योंकि लाइफ है, जब तक आप एंड नहीं होते कुछ ना कुछ सर्व करवाएगी लाइफ। अब आप सर्व जरूरी थोड़ी है, आपने ये तय किया कि मैं कवर में जाने से पहले तक एक्टिंग ही करता रहूंगा। व्हाई इज दैट यार? किसी और जगह कुछ करें, देखें, नसीब अपना अपना आजमाएं आप। बहुत सारे लोग करियर में मूव लेते हैं किसी भी तरह के। मुझे नहीं पता, मैंने आपके शो में बैठ के कह तो दिया कि यार मैं छोड़ने का सोच रहा हूँ, मैं छोड़ भी दूंगा इंशाल्लाह, लेकिन मुझे नहीं पता ना आगे क्या होना। ट्राई में कर रहा हूँ। आपकी पर्सनालिटी का सबसे पावरफुल एलिमेंट क्या है? सब्र या शुक्र, ऐसी क्या चीज़ आपको लगता है कि बड़ी पावरफुल है? तुम बताओ, मेरे ब्याह पे तुम जवाब दो हाजरा। मेरी पर्सनैलिटी का सबर। और आपकी पर्सनालिटी का सबसे? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड अदवमहु व इन कल्ला, थोड़ा कर, करता रहे, इट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट। मुसलसल करें, मुस्तकिल करें, कंसिस्टेंसी, परसिवियरेंस अगेंस्ट ऑल ऑड्स, ऐसे चलाओ मैं अपने लिए। चाहे वो मेरी बेगम के साथ 7.5 साल बाद पाना हो, चाहे मुझे मेरी जो भी सक्सेस है, ये एक एकड़ का ही प्लॉट सही, इसको मैं डिफाइन कर सकता हूँ, ये मिलाओ, मैं इसमें खुश हूँ। देखिए ये भी ब्लेसिंग से कम नहीं है कि आप रात में सोना बोले अल्लाह, ये जो कल्ब है ना, अल्लाह भाई कल्ब, ये मुतमईन है। अगर ये मुतमईन लोग भी नहीं होते ना यार, कितने लोग हैं, पैसे बहुत होते हैं, मुतमईन नहीं होते। तो आप उस नफ्स मुतमईना को अगर आप हासिल कर लें तो उससे बड़ी कोई कामयाबी है कि आप आराम से सो रहे हो, आप बोलें मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह, बीवी, घर, सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी तो एंडलेस चीजें हैं ना। बिल्कुल सही बात, एंडलेस चीजें। बड़ी सही। अच्छा, सोशल मीडिया ट्रोलिंग और बैन कल्चर के हम आपको लगता है कि आगे की तरफ जा रहे हैं या पीछे की तरफ जा रहे हैं? पीछे की तरफ जा रहे हैं, बहुत पीछे की तरफ जा रहे हैं यार। आप लोग, जिस बंदे को खुद दर्द होता हो वो दूसरे को दर्द कैसे दे सकते हैं? आप सब इंसानों को दर्द होता है ना, आप मुंह उठा के बात कर देते हो, आपने तमीज़ नहीं है यार, आपके घर वाले नहीं सुनते यार, आपके पास सोशल मीडिया की बंदूक आ गई है, आपको पता है आप कुछ भी कर लेंगे, फेक आईडी बना के लोगों को उल्टी सीधी बातें करते हो यार। वाई? अगर आपको मेरी शक्ल पसंद नहीं आ रही तो आगे बढ़ जाइए यार। आपको फाइक अली खान पसंद है, उसको फाइक को लव करके उसको भेज दिया यार। तो ये ना करो यार, कि कहते हैं अगर आज़ादी मिली है तो उसका इतना बेजा नाजायज़ फ़ायदा ना उठाए, दैट इज़ रॉन्ग आई बिलीव। और जिस बंदे को मैं फिर वही कहूँगा कि सेंसिटिविटी ये नहीं है, जानवरों को भी अपना दर्द महसूस होता है, इंसानों को तो दूसरों का भी दर्द महसूस होता है। अगर आप बी ए ह्यूमन यार, व्हाट्स रॉन्ग इन बीइंग ए ह्यूमन? यही है। व्हाई यू वांट टू बी सो रूड? डोंट यू थिंक आई एम ह्यूमन टू? मैं भी हमेशा ये कहता हूँ, हमारी फील्ड के अंदर ना सेलिब्रिटी बहुत मिलेंगे आपको, इंसान नहीं है आप, ये मसला है। अच्छा, मैं इंसान हूँ। और बहुत सारी जगह पे होता है कि सेलिब्रिटी बहुत मिलते हैं लेकिन एक्टर्स कम होते हैं। हाँ, ये भी अच्छा सवाल है। एक्टर्स होते हैं कम, बताओ भाई। तुम बताओ, मैं बताऊंगा। हाँ, यही है, ऐसे ही है। और ऐसा आपको बड़े बड़े लोगों के अंदर देखने को मिलेगा। हमसे बहुत सीनियर लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, खैर ये जानता है किसी में बात कर रहा हूँ, इतने बड़े बड़े नाम हैं, दुनिया उनको सलाम करती है, लेकिन उनकी शख्सियत दागदार है, उनके जिस्म में छेद और शरीर में उनके जो रूह है ना उसमें शिगाफ पड़ा हुआ है। वो जब गुफ्तगू करते हैं स्पॉट बॉय से, तो मैं सोचता हूँ यार ये किस तरह के इंसान है यार। और हम तो इनको ऐसे देखते थे स्टार्टिंग में, जब एक्टिंग में आए भी नहीं थे कि यार ये स्टार हैं यार। उनके साथ जब हमने काम किया और उनका मिजाज देखा, टेम्परामेंट देखा, तो हमने कहा ये तो बहुत छोटे लोग हैं यार, बड़े छोटे लोग हैं ये तो इसका मतलब है कि हम लोग कहीं ना कहीं बेहतर हैं उनसे, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं, क्या वाकई अच्छी गाड़ी, ब्रांडेड फोन्स, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूते, इनसे इम्पैक्ट पड़ता है? इनसे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं क्या? बिल्कुल, अभी होता है। लोग देखते हैं, पीपल जज। लोगों को आप किसी के पास इतना टाइम नहीं कि आपको अंदर देख सके। मैंने आपसे कहा जहाँ पे हम अंदर लोगों को दिखते हैं ना, उन्होंने हमें ट्रीट ही अलग किया है, और जहाँ पे नहीं दिखते उन्होंने हमें अबे यार ये तो हुलिया, अबे भाई ये शेव करवा के तो देखो, ये मैंने किरदार के लिए रखा हुआ है, मैंने किरदार। पिछले दिनों आपके ग्रीन पे जो 2 प्रोजेक्ट चल रहे थे और दोनों में आपकी पर्सनालिटी बड़ी डिफरेंट थी। एक में आपने बड़े जेल बैक करके बाल बनाए हुए थे और दूसरे में आप दिखाते कि आप स्टेज थिएटर आर्टिस्ट होते हैं, तो वो 2 एट अ टाइम वो बड़े डिफरेंट किरदार चल रहे थे। बट दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग कि यार एटलीस्ट एन आर्टिस्ट शुड बिहेव लाइक एन आर्टिस्ट। मैं आम बंदों की बात नहीं कर रहा। वो था, एक फिल्म देखी होगी तुमने, फाइट क्लब, डेविड फिंचर की, ब्रैड पिट और एडवर्ड नॉर्टन। उसमें एक लाइन है बड़ी अच्छी कि हम चीज़ों को ओन नहीं करते, चीज़ें असल में हमें ओन करती हैं। अच्छा, ये क्योंकि जो मेरे जो दोनों गेस्ट हैं ना, ये माशाल्लाह से एक तो पढ़ते भी हैं और ये गौर व तफक्कुर भी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इतने ज़्यादा सोचने वाले बंदे का इंडस्ट्री में कोई काम नहीं है, फारग है वो, हम फारग हैं, हमें कोई हक नहीं पहुंचता। जो इतना पढ़ लें और इतना तफक्कुर करें, इतनी इनके ओपिनियंस हों और इनकी रिसर्च हो, आसान होता है फिर? नो, नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, वेरी टफ। इसलिए हम लोग जब साइड पे जाते हैं ना, अपने जूनियर्स को देखते हैं,
उनका पहनने ओढ़ने में ज़्यादा होता है, उनका अपना तर्ज गुफ्तगू, अंदाज़ बयां, कोई इंटेलेक्ट कुछ नहीं है, उनकी अपनी किसी भी किस्म की इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी नहीं होती जिसका वो दिफा करें। फिर इसमें हमें फिर खामोश होना पड़ता है। फिर नहीं मुझे कहते हैं, इससे क्या बहस करें यार? सूरत खलास याद देख क्या है, दो अल्लाह बेनियाज़ है, उसकी मर्जी, तुम लाख कुछ कर लो, आसिफ अली जरदारी दूसरी मतलब पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बनेगा, तुम लाख कोशिश कर लो, इसी को मैंने देना है। बहुत अजीज़ भैया भाई ये बड़े कोई रब वो के है, वो क्या कहते हैं जो है, लेकिन इसमें तकदीर और इंसान के इख्तियार का, लेकिन ये एक डिबेट है, बहुत वो है। वायरल होने का फॉर्मूला क्या है जो आजकल हर बंदा वायरल हो? ओह, मैं पहली दफा हुआ फॉर्मूला कुछ नहीं, मैंने एक एक्टर के लिए, मैं अब उसका नाम नहीं लेता, ठीक है, मैंने उसके लिए कुछ बोल दिया था, तो मैंने बड़ा बबांग के दुअल बोल दिया था उसके लिए, तो मुझसे फिर उन्होंने पूछा इसकी और मजीद बुराइयां, लेकिन मैंने देखे मुझसे मसाला नहीं निकलवाए। आपने टीवी पे एक एक्टर दिखाया, मुझे वो नहीं पसंद, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके साथ, तो मैंने आपको ये पता भाई, आई डोंट लाइक हिम, उसके क्या चीज़ें, उसके ऐबों पे मैं पर्दा डालूंगा, मैं उसके ऐब नहीं डिफाइन करूंगा। उसके ऊपर मेरी फैमिली को जो गालियां पड़ी हैं, लोगों ने माँ बहन की गालियां दी हैं, भर भर के गालियां दी हैं, मेरी फैमिली की पिक्चर्स थी मेरे लिए, और मैं जवाब नहीं ग्रुप्स आ जाते हैं ना कि फलानी जो भी नाम हो आगे से फिर IAN लगा जाते हैं। नहीं, लोगों की असल में PR डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी पिट्टू हैं ना, खरीदे हुए लोग हैं, वो एक्चुअली आपको वो तवालत किस कमेंट कर रहे हो, तो मुझे तो फ़ोन भी आए, मैं आपको बताऊं, मुझे तो बड़े फ़ोन भी आए, धमकियों वाले फ़ोन आए, लेकिन हमारे अंदर भी एक पुराना बदमाश छुपा होता है, कहीं ना कहीं माफिया छुपा होता है, मॉन्स्टर, तो हम भी फिर आ जाओ भाई, मसला नहीं है, कुछ नहीं हुआ। आपके लिए वायरल होने का फॉर्मूला क्या है जो आपकी नज़र में आजकल जो चल रहा है?